नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस हाथ को देखिए, रेक्टेंगुलर शेप का हाथ दिख रहा है। देखिए, जिन व्यक्तियों का हाथ रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में लकी तो रहेंगे, लेकिन इनको बाकी लोगों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल ये हाल है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं, करते कम हैं। डे ड्रीमर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने मेहनत करना स्टार्ट करना चाहिए, मतलब जो भी कर रहे हैं उसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता मिल जाएगी। उसके बाद कलर देखिए, हाथ का ज़बरदस्त पिंक कलर का हाथ बन रहा है, जो एक बहुत ही शुभ माना गया है, और जिस वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं महसूस होगी। रिलेशनशिप के मामले में भी ये लकी है। ये तो और जनरल स्टेटमेंट हो गई, बाकी हम डीप चीज़ें हाथ देखने पर बोल सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले बात करेंगे गुरु पर्वत। देखिए, गुरु पर्वत बहुत ही वीक है, दबा हुआ दिख रहा है, और चंद्र पर्वत उभरा हुआ दिख रहा है। तो जिन व्यक्तियों का गुरु पर्वत वीक होता है और चंद्र पर्वत उभर जाता है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सोचते, कृति कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति डे ड्रीमर जिसे हम कहते हैं, उस तरह से होती है। यहाँ पे गुरु मेखला मौजूद नज़र आ रही है, जिस कारण क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं, ऑकल्ट साइंस, गूढ़ विद्याओं में ऐसे व्यक्ति को रुचि होते हैं, नॉलेजेबल रहते हैं, फिलोसॉफिकल ऐसे व्यक्ति रहते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होते हैं, और नेचर से प्रेस्टीज वाइज इनका अच्छा प्रेस्टीज रहेगा, नाम रुतबा ऐसे व्यक्ति में देखा गया है। और देखा गया है कि यहाँ पे एक त्रिकोण का साइन है। अर्ली एज में ऐसे व्यक्ति बिजनेस या फिर नौकरी कर लेते हैं, और धन कमाना अच्छे बहुत जल्दी करा स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे इनके हाथों से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सारी उंगलियों पे खड़ी रेखाएं मौजूद है, थिकनेस उंगलियों की अच्छी है, लंबाई अच्छी है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति फ्रेंडली नेचर के हैं, दिल से बहुत साफ है, दुश्मनों के बारे में भी ऐसे व्यक्ति अच्छे सोचेंगे। ऐसे इनके हाथों से जनरली हम कह सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में शनि पर्वत और शनि की रेखा। शनि पर्वत देखिए, लक, आपके वर्क, आपके मनी के बारे में हमें दर्शाता है। देखिए, इनके हाथों में देखिए इनकी भाग्य रेखा है, वो निकल रही है इनके चंद्र पर्वत से, और यहाँ पे ऐसे जाके सूर्य पर्वत की तरफ झुक रही है। भाग्य रेखा जब किसी व्यक्ति की चंद्र पर्वत से निकल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय एक तो शादी के बाद होता है, विदेश से होता है, कलात्मक दृष्टिकोण से होता है, मतलब आर्टिस्टिक फील्ड में कहीं ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है। और इनके हाथों से पता चल रहा है कि इनका मेनली शादी के बाद योग अच्छे बनेंगे, तब इनका भाग्योदय यहाँ पे देखिए इनके हाथ में ये जो ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, ये दर्शाती है कि जीवन में सच्चा प्यार मिलने में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आती है। जीवन रेखा ये है मैरिज लाइन से रेखा नीचे की तरफ जाती है। जब मैरिज लाइन से रेखा हृदय रेखा की तरफ जा रही हो या फिर उसे काट रही हो, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन में डिवोर्स होने का भी चांसेस योग होता है। और डिवोर्स अगर हो गया तो उसके बाद में इनका भाग्योदय अच्छा हो सकता है, क्योंकि इनकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से निकल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा देखिए, ये जो रेखा है इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। और मस्तिष्क रेखा यहाँ से थोड़ी ऊपर की तरफ इस तरह से ये नीचे की तरफ झुकाव लेके ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए, बुध पर्वत के नीचे इस मस्तिष्क रेखा ने नीचे झुकाव लिया है और ऊपर की तरफ चली जा रही है। अगर वही बल्ज ऊपर की तरफ इस तरह से होता, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति बिजनेस फील्ड में बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण से बिजनेस करता है, बिजनेस माइंड बहुत अच्छा होता है, और बिजनेस में ये व्यक्ति ऑब्सेस्ड होता है, और इस वजह से बिजनेस में सफलता भी ऐसे व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे देखें, तो नीचे की तरफ झुकने वाली मस्तिष्क रेखा दर्शा रही है कि फ़िलहाल तो बिज़नेस में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। मतलब ये बिज़नेस तो करेंगे, लेकिन बिज़नेस में उतनी मनचाही सफलता ऐसे व्यक्ति को नसीब नहीं होती। और एक बात है कि इनके हाथ में
ये जो ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा है ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आगे चल के ये और डेवलप हो जाएगी और पॉजिटिव रिजल्ट ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा व्यक्ति को दिलाएगी और बिजनेस में सफलता दिलाएगी। लेकिन उसके लिए ऐसे व्यक्ति ने पेशेंस वेट करने की ज़रूरत है या फिर एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में जीवन रेखा, देखिए यहाँ से निकलने वाली रेखा को हम जीवन रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे इनको डबल इनके हाथ में जीवन रेखा मौजूद हमें नज़र आ रही है। ये एक जीवन रेखा इस तरह से बन रही है और दूसरी ये बन रही है। यहाँ पे देखिए जीवन रेखा पे यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है। तो ये गैप ये दर्शाता है कि व्यक्ति, पहले तो हम जीवन रेखा यहाँ तक उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर व्यक्ति की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा तक जुड़ रही हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय तक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, उनके साथ वास्तव्य रहता है। अगर बाहर भी रहा तो भी उनका लगाव अपने घर पे रहता है, जुड़ाव रहता है और बिजनेस मनी रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, निर्णय लेने के ऊपर ज़्यादातर अपने घर वालों से बहुत समय तक, अपने जीवन का आधा एक समय ये अपने घर वालों से जुड़े रहेंगे, ऐसा इनके हाथ में योग बन रहा है। उसके बाद में यहाँ पे एक गैप बन रहा है, तो ये गैप दर्शा रहा है कि व्यक्ति के जीवन में कोई हेल्थ रिलेटेड मेजर इशू आएगा। लेकिन वहीं ये जो भाग्य रेखा, जीवन रेखा बन रही है, ये इस दोष को मिटा रही है। उसके बाद में जीवन रेखा अच्छी चल रही है। कभी कभी ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये जीवन रेखा है या भाग्य रेखा। देखिए ये जीवन रेखा ही है, बस ये बल्ज इस तरह से निकल रहा है और बहुत कम लोगों के हाथ में इस तरह से जीवन रेखा बनी हुई होती है। इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है और इनकी जीवन रेखा यहाँ से इस तरह से वो निकल रही है और जीवन रेखा ये इस तरह से दो पैरेलल जीवन रेखा नज़र आ रही है और ये एक दूसरे को सहायकारी जीवन रेखा बन रही है और जीवन में प्रोटेक्टिव नेचर इन इस जीवन रेखा का है इनके लाइफ में। उसके साथ ही जीवन रेखा से एक ब्रांच निकल कर केतु पर्वत पर जाना ये मोक्ष का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में मुक्ति मिलती है, जन्म मृत्यु के साइकिल से ऐसे व्यक्ति आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद में ये देखिए इनके हाथ में अंगूठा देखिए छोटा होता है, तो इस वजह से कभी कभी निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में कम होती है। सेकंड फैलेंज भी छोटा दिख रहा है, तो बौद्धिक क्षमता ऐसे व्यक्ति की थोड़ी कम होती है। कभी कभी ये देखा गया है कि एडजस्ट टू नेचर इनके हाथ में कम दिख रहा है। उसके बाद में देखिए शुक्र पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, दबा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉस ऐसे चिन्ह बन रहे हैं, इस तरह से जाली के चिन्ह बन रहे हैं। जाली के चिन्ह बनना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ी बुरी आदतें भी लग सकती है। सट्टा, ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट या फिर अन्य कोई आदतें, तो इस वजह से जीवन में प्रॉब्लम आने के भी चांसेस है। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति ने थोड़े उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और बुरी आदतों से बचना चाहिए, बुरे लोगों से भी बचना चाहिए, बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों का भी प्यार होता है और कभी कभी इसके लिए वो शो ऑफ करना भी पसंद करते हैं। जो चीज़ें उनके पास नहीं है वो भी ऐसे व्यक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जनरली होता है जिनका शुक्र पर्वत अगर उस तरह से डेवलप ना हो। तो शुक्र पर्वत व्यक्ति को आमतौर पर एनर्जी दिलाता है। सेक्सुअल पावर भी हम शुक्र पर्वत से जान सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इनके हाथ में यहाँ पे जो रेखा बन रही है मंगल पर्वत पर, यह दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन में दुश्मन बहुत है। कोर्ट कचहरी के मैटर भी इनके साथ जीवन में हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है। ऐसे ये मंगल का नेगेटिव क्षेत्र से हमें पता चलता है। डर ऐसे व्यक्ति को हो सकता है, दुश्मन ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े आलसी किस्म के ज़्यादा होंगे, ऐसे इनके हाथ से कहा जाता है। ज़मीन जायदाद से पैसे मिलेंगे लेकिन वो मिलने में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आने के भी चांसेस हाथ से पता चल रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इनके हाथ में ये जो स्थान है ये सूर्य पर्वत का, व्यक्ति को मान सम्मान जीवन में मिला गया या नहीं ये हमें
इनकी सूर्य पर्वत से पता चलता है। यहाँ पे एक त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है जो दर्शाता है कि व्यक्ति को बिजनेस में, मतलब अभी के वक्त नहीं, लेटर थोड़ा देर से बाद में, इनके जीवन में ये दर्शा रहा है कि बिजनेस से ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी कीर्ति नसीब होगी। व्यक्ति जीवन में फेमस होगा, फेम मिलेगा उनको, और फेमस पर्सनैलिटी बनने का योग इनके हाथ में बन रहा है। अनामिका उंगली ऊंची है तर्जनी उंगली से। ऐसा व्यक्ति दिलदार होता है, दयावान ऐसा व्यक्ति होता है। सूर्य रेखा भी अच्छी है, सूर्य रेखा हृदय रेखा से ऊपर से चल रही है, तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति को लेट जो फेम मिलना है, जो रियल फेम इनके जीवन में मिलना है, वो थोड़ा लेट मिल जाता है। उसके बाद में चंद्र पर्वत पे बनने वाली 1 या 2 खड़ी रेखा व्यक्ति को जीवन में अचानक धन लाभ का संकेत है। छोटी उंगली का फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक जाना, ये बहुत ही लकी चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति की वक्तृत्व शैली अच्छी होती है। बिजनेस माइंड, बिजनेस मनी मैनेजमेंट ये बहुत ही अच्छी होती है। कन्विंसिंग पावर इनमें अच्छी है। ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं, अच्छे माइंड है इनका। तो बुद्धिमत्ता भी अच्छी दिखाई दे रही है बुध पर्वत से। चंद्र पर्वत के बारे में देखें तो बहुत ही ज़्यादा विचार करने वाले व्यक्ति है। कल्पना के दृष्टिकोण से, विचार के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा माना गया है। इनोवेटिव थॉट्स ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं। लोगों को ऐसे व्यक्ति अगर आर्टिस्टिक फील्ड में जाए तो वहाँ पे भी सफलता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल ज़िंदगी जिए, नॉर्मल नौकरी करे तो ये बुरा चिन्ह होता है। लेकिन अगर बिजनेस करे तो वहाँ पे भी अपने विचारों से अपने बिजनेस की ये वृद्धि कर सकते हैं, वहाँ पे सफलता ऐसे व्यक्ति पा सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये छोटी उंगली है, बाकी उंगलियों से हटके खड़ी होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के विचार थोड़े अलग होते हैं। जिस भी ग्रुप में, सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ से थोड़े हट के विचार रहते हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉस के निशान दर्शा रहा है कि व्यक्ति को नींद आने में दिक्कत आती है, विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। पानी से ऐसे व्यक्ति को धोखा होता है, पानी से ऐसे व्यक्ति ने बचना चाहिए। केतु पर्वत भी अच्छा है, जो मोक्ष कारक ग्रह है। आध्यात्मिकता व्यक्ति की उम्र के साथ साथ बढ़ेगी, ये भी है। राहु पर्वत पर कोई बुरे चिन्ह नहीं है, राहु रेखाएं काट नहीं रही राहु क्षेत्र को, तो ये अच्छा माना गया है। जिस कारण व्यक्ति को कभी अचानक धन लाभ का प्रयास करे, अचानक से कोई सी बिजनेस में सफलता का, ये भी एक योग माना गया है। धन्यवाद।